हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और मैं आप सभी को वेलकम करता हूं हमारे इस एक और वीडियो के अंदर, जहां पर हम डिस्कशन कर रहे हैं CUET स्पेशल के हमारे जनरल अवेयरनेस के डिस्कशन को। तो आज की तो आपकी एक ही वीडियो आई है, एक शाम में मैं कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो दे दूंगा। तो दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ रॉबिन। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके अपनी किसी भी क्वेरी को पूछ सकते हैं। ये मेरा यूज़र नेम है ROBINSIRG। ये यूज़र नेम पर आप मुझे वहाँ पर मैसेज करके अपनी कोई भी इश्यू को क्लियर कर सकते हैं। तो फटाफट करेंगे। बाकी आपको पता है, अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगती है तो आप उसे स्लो कर सकते हैं। आपके बराबर में एक ऑप्शन होता है स्पीड को कम ज़्यादा करने का, और अगर आपको स्लो लग रहा है तो आप उसको ज़्यादा कर सकते हैं। सहूलियत आपकी। एक्सप्लेनेशन पे मैं ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा। आप एक्सप्लेनेशन वाली स्लाइड को पॉज करके एक बार एक्सप्लेनेशन ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन दी पेनिसुलर इंडिया। पेनिसुलर इंडिया के बारे में पूछा जा रहा है गुरु, याद रखिएगा। पठारीय या फिर प्रायद्वीपीय भारत के अंदर जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी नज़र आती है? वो है आपकी अनायमुड़ी। अनायमुड़ी आपको यहाँ पर याद रखना है, ये आपका अनायमलाई हिल्स के अंदर आती है, केरला के अंदर इसकी लोकेशन है। वेस्टर्न घाट्स की तरफ इसका आपका जिक्र देखने के लिए मिलता है। अनायमुड़ी इज़ दी हाईएस्ट माउंटेन पीक इन दी पेनिसुलर इंडिया। बाकी यहाँ से आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। द ग्रेटर हिमालयाज इज़ अदरवाइज कॉल्ड एज। तो हम ग्रेटर हिमालयाज की बात कर रहे हैं, इनका दूसरा नाम आपसे पूछा जा रहा है, इनको कहा जाता है हिमाद्री। ठीक है, ग्रेटर हिमालय का जो आपका दूसरा नाम है वो क्या है? आपका हिमाद्री है, याद रखिएगा। बाकी का यहाँ पर पॉज कीजिए और आप यहाँ से सॉल्यूशन देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज द यंग फोल्ड माउंटेन। निम्नलिखित में से किसे यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है? बहुत ही कॉमन सा सवाल है। जो हमारे हिमालयाज है ना, वो आपके क्या हैं? ये हमारे यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, सारी बातें आपके एक्सप्लेनेशन में दे रखी हैं, वहाँ पर ज़रूर देख लीजिएगा। ये रहा आपका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन, इसको ज़रूर पॉज करके देखना है आपको। विच इज़ द हाईएस्ट प्लेटो इन दी इंडिया। आपसे पूछा जा रहा है सबसे ऊंचा पठार। हमारी पिछली क्लास के अंदर भी हमने इसके ऊपर एक सवाल देखा था। लद्दाख प्लेटो क्या है? सबसे ऊंचा पठार है, अगर हम अपने प्यारे भारत की बात करते हैं। बाकी यहाँ पर पॉज करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। ईस्टर्न मोस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज, यानी कि हिमालय की जो सबसे पूर्व के अंदर आपको चोटी नज़र आती है वो कौन सी नज़र आती है? ये होगा आपका नामचा बरवा पर्वत। ठीक है, नामचा बरवा ईस्टर्न मोस्ट आपको पीक नज़र आएगी हिमालयाज की। यहाँ पर पॉज कीजिए, एक्सप्लेनेशन देखिए। आगे बढ़ेंगे। मेटामॉर्फिज्म चेंज करता है रॉक्स के किस चीज़ को? तो कायांतरण चट्टानों के किस चीज़ को बदलता है? बहुत ही बेसिक सा सवाल है ये। आपका स्ट्रक्चर को भी बदलता है और उसके टेक्सचर को भी बदलता है। तो अगर ए और बी दोनों विकल्प हैं तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बोथ ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा। मेटामॉर्फिज्म की मैंने यहाँ पर बात करी थी, एक्सप्लेनेशन आप एक बार यहाँ पर देख लीजिए पॉज करके। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ द इंडिया कंट्री। देखो, पिछली क्लास के अंदर भी मैंने इसका सवाल आपसे डिस्कस किया था, जब मैंने आपसे मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के अंदर इसका डेटा बोला था और मैंने आपसे कहा था 3.28। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प हो जाएगा? विकल्प नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, अगर मैं टोटल एरिया भारत की बात आपसे करता हूँ। बाकी यहाँ पर एक बार आप देख लीजिएगा। द 2 रिचेस्ट इकोजोन्स ऑफ इंडिया। तो भारत के 2 सबसे अमीर इकोजोन के बारे में आपको यहाँ पर बात करनी है। तो देखो, हिमालयाज एक तो होंगे और दूसरे हमें नज़र आते हैं वेस्टर्न घाट्स। ये दोनों के दोनों जो आपको यहाँ पर इकोजोन्स नज़र आ रहे हैं रिचेस्ट हैं, सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी नज़र आती है। सी विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। पॉज कीजिए और यहाँ पर देख लीजिएगा कि क्या क्या यहाँ पर मिलता है। हाउ मैनी आइलैंड आर देयर इन दी लक्षद्वीप। तो देखो, लक्षद्वीप की आपसे बात करी गई है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप आपको नज़र आते हैं? तो टोटल नंबर याद रखना है, ये हैं आपके 36। लक्षद्वीप आइलैंड के अंदर आपको टोटल नंबर जो द्वीप नज़र आ रहे हैं वो कितने हैं? 36 हैं। याद रखिएगा, इन 36 के 36 का कलेक्शन आपका बोला जाता है लक्षद्वीप को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो चारों के चारों आपको ऑप्शंस को देखना है और बताना है कि कौन सा करेक्ट हो जाएगा। पहला दिया गया है, महादेव हिल्स आर इन दी वेस्ट ऑफ द मल्लाकलाई हिल्स। देखो, पहला ही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई नो ये थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा ऊट पटांग से सवाल हो सकता है। देखो, महादेव जो हिल्स है ना, ये आपका मध्य प्रदेश के हिली एरिया के अंदर आता है, जो कि सतपुरा रेंज का आपका मिडल वाला पार्ट है, सेंट्रल वाला पार्ट है। तो यहाँ पर वही पूछा जा रहा है, वेस्ट ऑफ द मैकाला हिल्स की तरफ आपको पड़ेगा कौन? महादेव हिल्स। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी के आपके गलत होंगे। एक बार यहाँ पर इस एक्सप्लेनेशन को भी ज़रूर देख लीजिएगा।
वीडियो तेज़ लग रही हो तो स्पीड कम करने का आपके बराबर में ऑप्शन है, और अगर स्लो लग रही हो तो स्पीड तेज़ करने का भी वही ऑप्शन यूज़ करना है। अगला सवाल पूछा जा रहा है, आपसे पूछ रहे हैं कि नियमगिरी पहाड़ी या फिर हिल इज़ लोकेटेड इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच राज्य, कौन से राज्य के अंदर आपको ये नज़र आएगी, कौन सी नियमगिरी पहाड़ी बताना है आपका। पोल आपको नहीं दिया जाएगा लेकिन विकल्प आपको ज़रूर दिए गए हैं। उड़ीसा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऐसे मल्टीपल जो हिल्स होते हैं ना वो पूछे जाते रहते हैं। उड़ीसा के अंदर आता है आपका कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। पॉज कीजिए, यहाँ पर आप एक बार इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल पूछा जा रहा है, पांचमरी बायोस्फीयर रिजर्व इज इन विच स्टेट। तो पंचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये कौन से राज्य के अंदर है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व ये जो आपका आता है ये आता है मध्य प्रदेश के अंदर। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट होगा। पॉज कीजिए, यूनेस्को ने इसको 2009 के अंदर आपका बायोडाइवर्स रिजर्व के रूप में डेजिग्नेट किया था। विच हिल स्टेशन नेम मीन्स प्लेस ऑफ द थंडरबोल्ट। तो दिए गए विकल्प में से वो कौन सा हिल स्टेशन है जिसका नाम क्या है आपका, जिसका अर्थ क्या है, वज्र का स्थान। तो ये हो जाएगा आपका दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग का जो अगर आपसे पूछा जाए मतलब वो आपका क्या बनता है, प्लेस ऑफ द थंडरबोल्ट। एक्सप्लेनेशन एक बार आप यहाँ से ले लीजिएगा। वट इज़ द अप्रॉक्सीमेट नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ द इंडिया फ्रॉम द कश्मीर टू कन्याकुमारी। तो देखो आपसे हमारे प्यारे भारत का एक्सटेंशन पूछा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो बीच की दूरी है ये कितनी आती है। तो ये आपकी टोटल तय करती है 3200 किलोमीटर। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। एग्जैक्ट डेटा आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, आपको नॉर्थ टू साउथ और आपका ईस्ट टू वेस्ट भी नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो ये आपका नॉर्थ से साउथ हो गया और ये आपका ईस्ट से वेस्ट वाला है, दोनों को देख लेना। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, टू कंजर्व कोरल रीफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन ऑफ द फॉलोइंग एज द मरीन पार्क। तो दिए गए विकल्प में से आपको बताना है कि किसके संरक्षण के लिए भारत सरकार ने उसको एक समुद्री पार्क घोषित किया है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यार इसका आंसर तो मेरे ख्याल से यार मैं भी भूल रहा हूँ, एक बार इसका चेक कर लेना, ठीक है। इसमें मुझे कोई सा भी आंसर इसका करेक्ट नहीं लग रहा है। चलो कोई नहीं, इसको एक बार आप छोड़ दीजिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में इसका आंसर डाल दूंगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मैं इसको एक बार चेक कर लूँगा, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है इसको थोड़ा सा। अगला आपसे पूछा जा रहा है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट इज लोकेटेड इन विच पार्ट। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय आपको बताना, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रकार के जो आपके हेडक्वार्टर्स होते हैं ना, जैसे कि सर्वे ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर बताना है आपको, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा देहरादून के अंदर, याद रखिएगा विकल्प नंबर 2। बाकी यहाँ पर पॉज कीजिए और जानकारी ज़रूर लीजिए। द इंडियन पेनिसुलर वॉज अ पार्ट ऑफ विच लैंड। इसके बारे में भी हमने पिछली क्लास के अंदर डिस्कशन किया था। तो जो भारतीय आपका प्रायद्वीप था वो आपका गोंडवाना लैंड का पार्क था, जब हम बात करते हैं हमने हमारे मेसोजोइक एरा की। तो ए विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट होना था। बाकी जानकारी आप यहाँ पर पॉज करके ले लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड आउट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी विस्फोट से बनने हुई आपकी चीज़ नज़र आती है। तो देखो ये है हमारा डेक्कन प्लेटो। जो डेक्कन प्लेटो है ना, ये हमारा बना हुआ है किसके इरप्शन से, वॉल्केनिक इरप्शन से। तो ये आपका सवाल बनता है ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। पॉज कीजिए और थोड़ा सा देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। द प्लेटो दैस हैज़ बोथ वेस्ट एंड ईस्ट फ्लोइंग ड्रेनेज सिस्टम। वो कौन सा आपको प्लेटो नज़र आता है। तो पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही तरफ से बहने वाला जल निकाय व्यवस्था देखने के लिए आपको कौन सा पठार नज़र आएगा, ये आपका नज़र आएगा मालवा प्लेटो। यहाँ पर आपको दोनों ही तरफ से नदियाँ बहती हुई नज़र आएंगी, ईस्टर्न फ्लो और वाली भी और वेस्टर्न फ्लो वाली भी। बाकी आप यहाँ पर एक बार रुककर ज़रूर इसको पढ़ लीजिएगा किसको लेकर बात कर रहे हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। कौन कौन से राज्यों से होकर आपकी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा भी बोलते हैं, ये होकर गुजरती है। तो ये गुजरती है आपकी गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका सी होगा करेक्ट। बाकी यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा। अगला पूछा जा रहा है, अ ट्रॉपिकल डेसिडियस प्लांट स्पेशल टू द डेक्कन प्लेटो इज। तो डेक्कन के पठार के लिए विशेष उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पौधा अगर आपको नज़र आता है, वो कौन सा नज़र आता है, तो उसको बोलते हैं सैंडलवुड यानी कि चंदन। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। बाकी की जानकारी एक बार आप यहाँ पर देख लीजिएगा, वेस्टर्न घाट्स के अंदर ये नज़र आते हैं आपको। अगला पूछा जा रहा है, इफ़ इन द ईस्ट इट इज़ गोहर मोती, इन नॉर्थ इट इज़ सियाचिन ग्लेशियर, देन साउथ में आप किससे यहाँ पर इसको संबंधित करोगे। तो देखो
अगर मैं बात करूं गुहर मोती क्या है, ये आपका वेस्टर्न यानी कि भारत का हमारे का जो वेस्टर्न मोस्ट विलेज है वो नज़र आएगा गुहर मोती। और अगर मैं आपसे बात करूंगा सियाचिन ग्लेशियर, तो वो हमारे काराकोरम रेंज के अंदर हमारा नॉर्थन एक्सट्रीमली पार्ट नज़र आता है। साउथ में सबसे कॉर्नर पर आपको कौन सी चीज़ नज़र आती है? इंदिरा पॉइंट नज़र आती है। तो इस सवाल में ये तो चलो पता चल गया कि आपको साउदर्न मोस्ट टिप इंदिरा पॉइंट नज़र आ रहा है, लेकिन ये भी देख लेना ईस्ट में आपको कौन सा नज़र आएगा? गुहर मोती। और आपका नॉर्थ में सियाचिन ग्लेशियर, वो भी याद रखना है। बाकी का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आप पॉज करके देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक फॉर्मेशन रिजल्टेड इन द ईस्टर्न घाट्स? निम्नलिखित में से किस चट्टान की रचना पूर्वी घाट में आपको देखने के लिए मिलती है? तो ये हैं आपके चारनोकाइट्स, ग्रेनाइट जेनेसिस, क्वार्ट्जाइट रॉक्स और आपके ख्वांडलाइट्स। इसके अलावा मेटामॉर्फिक जेनेसिस भी आपको यहाँ पर नज़र आती हैं। ये थोड़ा सा उटपटांग सा सवाल हो जाएगा, आई नो, बट हमारे देश के अंदर जो आपका रॉक्स और ये सारे के सारे पैटर्न होते हैं, इनके पैटर्न आपको नज़र आते हैं और कभी कभी बन जाते हैं सवाल में। बाकी आप एक बार यहाँ से भी जिक्र देख लीजिएगा। दी हिमालयाज आर नोन बाई द नेम ऑफ वॉट? तो देखो आपसे पूछा जा रहा है कि जो हिमालय है उसको किस और नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है फोल्ड माउंटेन के नाम से। हमने पीछे भी देखा था। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका बी होगा करेक्ट। बाकी का एक बार आप यहाँ पर पॉज करके रिलेटेड जानकारी ज़रूर देख लीजिएगा। विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम दी अमरकंटक प्लेटो? अमरकंटक पठार से निकलने वाली नदी के नाम के बारे में आपको बताना है। तो ये है आपकी नर्मदा रिवर। नर्मदा नदी आपकी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक प्लेटो से निकलती है। बाकी का एक बार आप यहाँ पर पॉज कीजिए और देख लीजिए करेक्ट आंसर आपका किस प्रकार से, और आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर डिटेल देता है। आउटर मोस्ट रेंज हिमालय की आपको पूछा गया है, इसको हम क्या बोलते हैं? तो हिमालय की जो सबसे बाहरी श्रेणी होती है, इसको आप किस नाम से बुलाते हो? तो ये होती है आपकी शिवालिक। ओके, बी विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। आउटर मोस्ट रेंज हिमालय की कहलाएगी शिवालिक। तो बाकी जानकारी आप यहाँ पर भी ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है। ओके, कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ माउंटेन्स दैट राइज अब्रप्टली मोर और लेस पैरेलल टू द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज? पर्वतों की एक आपकी पैरेलल श्रृंखला जो कि भारत के समुद्री तट के पैरेलल में आपको नज़र आती है और एक उठती हुई नज़र आती है, कौन सी होती है? पीछे भी एक बार हमने सवाल के अंदर डिस्कशन किया था कि ये होती है आपके वेस्टर्न घाट्स की पहाड़ियाँ। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट होगा। अगर मैं आपका भारत को यहाँ पर बनाने की कोशिश करूँ तो जो वेस्टर्न वाला कोस्ट है यहाँ से इस प्रकार से आपको पूरी की पूरी फैली हुई नज़र आती है। बाकी यहाँ पर एक बार आप देख लीजिएगा इससे रिलेटेड और जानकारियाँ। इंडिया शेयर करता है लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री किस देश के साथ? देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। बांग्लादेश आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बांग्लादेश के साथ हमारा देश सबसे लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री शेयर करता है। रिलेटेड जानकारी आप एक बार यहाँ पर भी देख सकते हैं। हाउ मैनी पैरेलल माउंटेन रेंजेस आर देयर इन द हिमालयाज लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट? तो हिमालय के अनुदैर्ध्य विस्तार में कितनी समांतर पर्वत श्रृंखलाएं आपको नज़र आती हैं? तो टोटल 3 पर्वत श्रृंखलाएं आपको नज़र आती हैं। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, जिन्हें आप ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और आउटर हिमालयस के नाम से जानते हैं। बाकी एक बार आप यहाँ पर पॉज करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज और रीजन्स इज मोस्ट प्रोन टू अर्थक्वेक्स? तो दिए गए विकल्प में से वो कौन से क्षेत्र हैं जो कि भूकंप के लिए सबसे ज़्यादा आपके यहाँ पर प्रोन नज़र आते हैं? तो ये हो जाएगा आपका गंगा ब्रह्मपुत्र वैली वाला जो पार्ट है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको नज़र आएंगे अर्थक्वेक प्रोन एरियाज। बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। बाकी की जानकारी आप यहाँ पर भी ले सकते हैं। वेयर डू दी वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स मीट? तो देखो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का मिलाप आपसे पूछा गया है कि कहाँ पर मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये मिलते हैं नीलगिरी हिल्स के पास। ए विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नीलगिरी हिल्स यहाँ पर मिलना होता है वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स का। बाकी की जानकारी आप यहाँ पर भी ज़रूर ले लीजिएगा। लॉन्गेस्ट सी बीच के बारे में आपको बताना है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? ये भी देखो इंपॉर्टेंट हो गया। ये है आपका मरीन बीच। मरीन बीच भारत का सबसे लॉन्गेस्ट है, चेन्नई के अंदर आता है, ये भी याद रखना आप। बाकी लिखा हुआ है वैसे आगे एक्सप्लेनेशन में। तो डी विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसको एक बार आप देख लीजिएगा। नंदा देवी पीक इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? देखो ये बहुत ही आसान सा सवाल है, लेकिन बार बार पूछा जाता है। नंदा देवी पर्वत आएगा आपका उत्तराखंड के अंदर। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। बाकी पॉज कीजिए, एक्सप्लेनेशन देखिए, आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द ज्योग्राफी ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के भूगोल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सत्य नजर आ रहा है? देखते हैं। दीज आइलैंड्स आर एलिवेटेड पोर्शन ऑफ द सबमर्ज माउंटेन्स। बिल्कुल ठीक है।
तो जो आपके समुद्र तट के नीचे आपको माउंटेन्स नज़र आते हैं तो उनके एलिवेटेड पार्ट को ही आप नाम दे देते हो किसका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का। यही पूछा गया था और ये सही भी है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द रेंज दैट एक्ट एज दी वाटरशेड बिटवीन इंडिया एंड तुर्किस्तान, भारत और तुर्किस्तान के बीच में वाटरशेड के रूप में कार्य करने वाली जो आपको यहाँ पर रेंज नज़र आती है वो कौन नज़र आती है, ये आते हैं आपको काराकोरम रेंज। ठीक है, भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच में। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। बाकी एक बार आप यहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। दी स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पास करता है थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ से। हम बात कर रहे हैं भारत का मानक जो मध्य रेखा है वो कौन से शहर से होकर गुजरती है, तो ये गुजरती है आपके मिर्ज़ापुर से। मेरे ख्याल से मिर्ज़ापुर के बारे में तो सभी ने सुना होगा, मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती हुई आपको ये नज़र आती है। यहाँ पर पॉज कीजिए और थोड़ा सा यहाँ पर देखिए कि करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। द माउंटेन रेंज विच डिवाइड्स द नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, वो कौन सी आपको माउंटेन रेंज नज़र आती है जो कि हमारे नॉर्थन भारत को आपके साउदर्न भारत से डिवाइड करते हुए नज़र आती है, तो ये हो जाएंगे आपके विंध्यास। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी होगा करेक्ट। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के अंदर आपकी आती है विंध्या रेंजेस। बाकी जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। माउंट आबू क्या है, एक हिल स्टेशन है, इसकी लोकेशन बतानी है कौन सी रेंजेस के अंदर पड़ती है। देखो माउंट आबू आपका कहाँ पर पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है, जो कि अरावली रेंजेस से रिलेटेड आपको मिलता है। ठीक है, तो अरावली यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विकल्प नंबर सी विल बी करेक्ट हेयर। बाकी यहाँ पर रुकिए और थोड़ा सा देखिए क्या इससे रिलेटेड जानकारी मिलेगी। व्हाट इज़ द शेप ऑफ द इंडियन पेनिसुलर प्लेटो, आपसे भारतीय प्रायद्वीप पठार की आकृति के बारे में पूछा जा चुका है कि भाई कैसी है, तो ऑब्वियसली कैसा लगता है हमारा ये ट्रायंगुलर सा लगेगा ना, लगभग इस प्रकार से आप मान लीजिए, चलिए ऐसे करके ले लीजिए, तो ये आपको ट्रायंगुलर जैसा नज़र आएगा। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट होगा। बाकी आप एक बार यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। ये रहा आपका आज का आखिरी सवाल। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन द लेसर हिमालय एंड द शिवालिक, इनको हम क्या बोलते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि भाई जो आपके लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में आपको दिखने वाली लॉन्गिट्यूडनल वैली आ रही है उसको आप क्या बोलते हैं। इनको बोला जाता है दून्स, जिसमें कि हमारे देहरादून जैसी चीज़ें आती हैं, तो इन्हें बोले जाएंगे दून्स। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। और ये रहा आपका इसका एक्सप्लेनेशन। बाकी तो आप समझ ही गए होंगे, इंपॉर्टेंट क्लास थी। और इसी प्रकार से आप अपनी सभी क्लासेस को अगर पसंद करते तो लाइक ज़रूर करते रहना। लाइक करोगे और व्यूज़ वगैरह आते रहेंगे तो मज़ा आता रहेगा। तो मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर किसी को कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा यूज़र नेम है रॉबिन सरजी करके। कोशिश करूँगा कि आज शाम में भी आपकी एक और वीडियो डाल दूंगा ताकि आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेंगी ना, तो आपके मल्टीपल क्वेश्चंस कवर होते रहेंगे। हर वीडियो के अंदर आपके 40 सवाल हैं, तो ऐसा मत सोचना कि हल्की फुल्की वीडियो है। ठीक है, बाकी आप लाइक कीजिएगा और शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय।